जिंदगी में निर्णय लेना क्या वाकई बहुत इम्पोर्टेंट होता है? जी हाँ, अगर हम अपनी जिंदगी का खुद निर्णय नहीं लेते हैं तो हमें औरों का कहना मानना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे के द्वारा हमारी जिंदगी में लिए गए फैसलों पे हमें अमल करना पड़ता है, चुपचाप अमल करना पड़ता है। और भविष्य में हमें कभी शायद ये पछतावा भी हो सकता है कि हम हमेशा दूसरों की बातों को क्यों मानते थे, कभी अपना निर्णय क्यों नहीं लेते थे, क्यों हर छोटी छोटी बातों को हम मानते थे किसी दूसरों के द्वारा कहे जाने का। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं और हमें ढेर सारी ड्रेसेस दिखाई जाती है और उनमें से किसी एक ड्रेस को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो ये जो हुआ, ये हमने एक निर्णय लिया। ऐसे ही बहुत सारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। जैसे गृहिणियों को कौन सी सब्जी बनानी है, ये निर्णय उन्हें ही लेना पड़ता है। हमें किस रास्ते जाना है, इसका चुनाव हम खुद करते हैं। या हमें आज कौन से कपड़े पहनने हैं, ये भी छोटा सा निर्णय हम खुद लेते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे निर्णय करने से हम एक टाइम में हमारा निर्णय करने का जो क्षमता है वो विकसित हो जाता है और हम अपने जिंदगी के बड़े निर्णय भी आसानी से ले लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो हम अपने अंदर कैसे डेवलप करें। देखिए, जो भी इंसान अगर सफल होना चाहता है या अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, उसे अपना निर्णय खुद लेने आना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपना निर्णय लेता है तो उससे उसका वर्तमान और भविष्य दोनों निर्भर करता है। तो उसे सही निर्णय लेने आना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि 100% जो हम निर्णय लेते हैं वो तुरंत चुटकी बजाकर नहीं ले लेते हैं। हमें धीरे धीरे इस चीज़ को अभ्यासरत होना चाहिए और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे अंदर ये जो गुण है वो स्वतः ही डेवलप हो जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ कदमों को कि हमें क्या उठाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में सही निर्णय ले लें। बट अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें पहली चीज़ आती है कि उपलब्ध विकल्पों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं में मनन। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के सामने 2 या उससे ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं और वो किसका चुनाव करे ये उसे समझ में नहीं आता। तो ऐसे कंफ्यूजन की अवस्था से बाहर निकलने के लिए हमें जो भी हमारे सामने विकल्प है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसके बाद जो हमारा चुनाव करना होगा वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है। मान लीजिए कि किसी इंसान को अगर अपने पसंद के क्षेत्र में करियर करना है तो उसके लिए भी अलग अलग पर्याय होते हैं। जैसे कि किसी इंसान को संगीत के क्षेत्र में वो अपना नाम कमाना चाहता है, वो गाता भी है, वो किसी वाद्य को बड़ी सुंदरता से बजाता है, तो उसे गायक बनना है या वादक बनना है या दोनों के मेल साधक करना है। ये चीज़ वो ध्यान से समझे और इस चीज़ को समझने के बाद उसके दोनों पहलुओं को ध्यान से वो जांचे। सेकंड चीज़ यहाँ पे आती है कि अपनी काबिलियत पहचानने। देखिए, सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी योग्यता को पहचानना होगा। हमारे अंदर क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये चीज़ हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी मर्यादा को ही नहीं जानेंगे कि हमारे अंदर क्या है तो आगे हमारे लिए ये समस्या बन सकती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में बोला कि उस इंसान को संगीत के क्षेत्र में नाम कमाना था, तो ये ठीक है कि वो गाता था, लेकिन वो हर तरह के गाने को नहीं गा सकता था। उसका गला हर तरह के गाने को गाने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसा करने पे गाने के क्षेत्र में उसे आगे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए हर इंसान को अपनी काबिलियत, अपने स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहिए कि उसे क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है कि जिम्मेदारी लेना सीखें। सही निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी लेना एक महत्वपूर्ण कदम है।
हमें किसी भी काम को जानने के लिए पूरे अच्छे तरह से उस काम के प्रति सजग रहना चाहिए। परिणाम स्वरूप अगर काम में हम टाल मटोल करते हैं, किसी भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं, या फिर उस काम के प्रति हमारा जो नकारात्मक सोच होता है, ऐसी जो वृत्तियां होती हैं वो हमारे मन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज यहाँ पे आती है कि गलतियों से सीखें। देखिए, कई मशहूर हस्तियों ने अपनी गलतियों से ही अपना विकास प्रारंभ किया है, क्योंकि वो जो गलती करते थे उस गलती से सीखते थे, ना कि उस गलती को दोहराते थे। जैसे कि थॉमस एडिसन ने जो बिजली का उन्होंने आविष्कार किया, ये तो सभी जानते होंगे, लेकिन उस आविष्कार के पीछे वो कितनी बार असफल हुए और कितने सालों की मेहनत उनका लगा, ये सबको पता है। लेकिन जब वो असफल होते थे तो वो हर बार कुछ नया सीखते थे, हर बार अपनी गलती से कुछ नया सीखते थे और अगली बार वो गलती नहीं दोहराते थे। ऐसा करने से एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने बिजली का आविष्कार कर दिया। तो यहाँ पे ये कहना है कि अगर सही निर्णय लेना है हमें, और हम मान लीजिए कि अतीत में कोई गलती कर देते हैं, तो उस गलती से हमें सीख लेनी चाहिए। जो गलतियां होती हैं वो बहुत बार एक गुरु का काम कर देती हैं और उस गलती को हमें दोहराना नहीं चाहिए। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि हाँ और ना दोनों बातों पर अटल रहें। देखिए, सही निर्णय लेने के लिए ये जो दो बातें होती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हमें अपना जो निर्णय है वो पक्का करना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ लोगों को सही लगती है हमें वो सही नहीं लगती है। इसके विपरीत बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें अच्छा लगता है वो लोगों को गलत लगता है। तो ऐसे में अगर हमें अपना निर्णय लेना है तो उसमें हमें कॉन्फिडेंट रहना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बड़े कंपनी के सीईओ ने अपना जो पद है, ओहदा, उसको त्याग कर सामाजिक कार्य करने का फैसला किया। इस बात को सुनकर उनके जो आसपास के लोग हैं वो उनसे नाराज हो गए और उन लोगों ने उन्हें सलाह दी कि एक बार आप पुनर्विचार कर लीजिए कि जो आपने डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। लेकिन वो अगर अपने बात पे अटल रहें और अपने नौकरी को ना और सामाजिक सेवा को हाँ, इस बात पे अटल रहें, तो हो सकता है कि वो अपने भविष्य में जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। 6 पॉइंट यहाँ पे आता है कि छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। रसोई सीखने के पहले ही दिन अगर कोई ये निर्णय कर ले कि आज वो पूरा खाना उसे बनाना आना ही चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर उसे रसोई ही सीखना है तो सबसे पहले उसे हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दाल सब्जी कैसे क्या होता है, उसके बाद उसे अलग अलग सामग्री का कैसे उपयोग करते हैं ये जानना होगा। फिर धीरे धीरे वो जो छोटे छोटे आसान व्यंजन होता है उसको बनाना वो स्टार्ट करता है, और जब वो छोटे छोटे व्यंजन बनाने लगता है तो बड़े व्यंजन अपने आप उसके साथ बनने के लिए तैयार होने लगते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है कि छोटा छोटा जब हम काम करते हैं तो उससे हम एक टाइम में बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इसलिए किसी भी काम में बाद में क्या होता है कि वो बड़े बड़े व्यंजन बनाने में सफल हो जाता है, किसी दूसरे प्रांत का पदार्थ बनाने में सफल हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग हर इंसान को जीरो से ही करनी पड़ती है। इसलिए हमेशा छोटे छोटे निर्णय लेके हम सीख सकते हैं कि कैसे हम बड़ा निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। और 7वां जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि अलग अलग घटनाओं में जो हमने निर्णय लिया है उसको लिख कर रखें। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं और हम बहुत संयम से काम लेके वो हमारे साथ जो घटना घटती है उस पर हम निर्णय लेते हैं। तो अगर हम इन सारे निर्णयों को किसी डायरी में लिख के रखते हैं और भविष्य में हम फिर किसी दुविधा में या फिर किसी उदासी में पढ़ते हैं तो हम आसानी से कम समय में उसमें से वहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि वो जो लिखा हुआ डायरी में है वो हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसलिए जब मान लीजिए कभी किसी प्रॉब्लम में हम
इंटर होते हैं और अगर हम उसको सही कर लेते हैं तो उस चीज़ को हमें डायरी में ज़रूर लिख के रखना चाहिए। ये 7 जो मैंने आपको पॉइंट बताए जिससे हम धीरे धीरे जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको विकसित कर सकते हैं। ऐसा करने से भविष्य में हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा कि हम जो सोच रहे हैं या हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है और हमें दूसरों पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ हमारे अंदर समय के साथ डेवलप होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है हमारे अंदर ये एबिलिटी अपने आप विकसित हो जाती है कि हम अपना डिसीजन खुद लेने लगते हैं, बट ऐसा हर के साथ नहीं होता है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं फिर भी वो डिपेंडेंट होते हैं कि आप बताइए कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। नहीं, छोटी छोटी बातों से लेकर आप अगर अपनी अंदर ये एबिलिटी को विकसित कर लेते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप आसानी से अपने जिंदगी के बड़े बड़े निर्णय को ले सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट करके भी बताइएगा मुझे कि इन 7 पॉइंट में आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।